बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम बच्चों। चैप्टर 1 के लास्ट लेक्चर में आज हम न्यूमेरिकल क्वेश्चंस को देखने वाले हैं। तो पहला जो न्यूमेरिकल हमारे पास है कहता है सर्कुलर पिज़्ज़ा इनटू 3 इक्वल पार्ट्स। वन पिज़्ज़ा इज टेकन आउट। एस्टिमेट द डिग्री ऑफ मेजर ऑफ सिंगल पीस ऑफ पिज़्ज़ा एंड कन्वर्ट द मेजर इनटू रेडियन। व्हाट इज द रेडियन मेजर ऑफ द एंगल ऑफ द रिमेनिंग पार्ट ऑफ पिज़्ज़ा। पिज़्ज़ा है एक सर्कुलर, उसको 3 इक्वल हिस्सों में हमने डिवाइड कर दिया। ये 3 इक्वल हिस्से आपको नजर आ रहे होंगे। कहते हैं आपने इन 3 हिस्सों में डिवाइड करने के बाद आपने 3 चीजें फाइंड आउट करनी है। वो जो एक पीस यहाँ से आप निकालेंगे उन 3 पीसेस में से, उसमें डिग्री मेजर ऑफ ईच पीस, हर एक पीस का हमने एंगल फाइंड आउट करना है कि वो कितना एंगल विद सेंटर बना रहा है। उसी रेडियन, उसी एंगल को हमने फिर डिग्री को फिर रेडियन में कन्वर्ट करना है। एंड रेडियन मेजर ऑफ रिमेनिंग 2 पीसेस, यानी जो एक पीस निकालना वो कितना एंगल बना रहा है, फिर वो रेडियन में कितना एंगल बना रहा है, और फिर रिमेनिंग 2 का कितना एंगल है वो हमने फाइंड आउट करना है। अब सर्कुलर पिज़्ज़ा है तो टोटल डिग्री कितने होंगे, 360 डिग्री। नंबर ऑफ पीसेस में हमने कन्वर्ट किया 3। हमने डिग्री मेजर ऑफ ईच पिज़्ज़ा, ईच पीस फाइंड आउट करनी है। तो डिग्री ऑफ ईच पीस क्या होगी, टोटल 360 है तो 3 से डिवाइड कर दिया तो 120 डिग्री। तो हमारे पास आंसर आ गया कि पहले का कि डिग्री मेजर ऑफ ईच पीस कितनी है, 120 डिग्री। अब इसको रेडियन में कन्वर्ट करना है तो हमें पता है 360 इक्वल टू 2 पाई रेडियन। तो 1 डिग्री इज इक्वल टू, यहाँ से आ जाएगा 1 इज इक्वल टू 2 पाई ओवर 360 रेडियन। 2 पाई ओवर 360 रेडियन। तो यहाँ से 1 डिग्री इक्वल टू बन जाएगा पाई ओवर 180 रेडियन। पाई ओवर 180 रेडियन। अब एक पीस इन डिग्री आ चुका है 120, तो इसको हम 120 डिग्री को लिखते हैं 120 इंटू 1 डिग्री। तो डिग्री की जगह हम ये पुट कर देते हैं पाई ओवर 180। तो ये कैंसल आउट होके आ जाएगा 1 डिग्री इज इक्वल टू 120, जो आपके पास डिग्री है वो 2 पाई ओवर 3 रेडियन, और 2 इंटू 3.14 वैल्यू पुट करेंगे तो आंसर आ जाएगा 2.09 रेडियन। तो यहाँ से हमारे पास एक पीस का जो इन डिग्री एंगल आ गया 120, इन रेडियन एंगल आ गया 2.09 रेडियन। नेक्स्ट हमने क्या करना है, रेडियन मेजर ऑफ ईच पीस इज इक्वल टू 2 पाई ओवर 3 रेडियन। हर एक जो आपके पास रेडियन में एंगल बना रहा है पीस, वो कितना है 2 पाई ओवर 3। हमें क्या फाइंड आउट करना है, रिमेनिंग जो आपके पास, नाउ टू मेजर द रेडियन मेजर ऑफ रिमेनिंग पार्ट, एक 2 पाई ओवर 3 बना रहा है तो हमने बाकियों का एंगल फाइंड आउट करना है वो कितना है। तो सिंपली हम क्या करते हैं, 2 पाई में से एक को माइनस कर दे तो बाकी एंगल आ जाएंगे। तो 2 पाई रेडियन माइनस 2 पाई ओवर 3, तो 2 पाई माइनस 2 पाई ओवर 3 रेडियन। यहाँ से 3 हमने एलसीएम लिया तो 2 पाई इंटू 3 माइनस 2 पाई इंटू 1 ओवर 3, तो 6 पाई माइनस 2 पाई ओवर 3। तो रिमेनिंग एंगल कितना है 4 पाई ओवर 3। वैल्यूज पुट करें तो 4.19 रेडियन। ये हमारे पास था पहला एमसीक्यूज, पहला सॉरी शॉर्ट क्वेश्चन। दूसरे की अगर हम बात करें तो आई थिंक इतने ज़्यादा इसमें न्यूमेरिकल्स आपके पास नहीं है। तो नेक्स्ट की तरफ हम चलते हैं जी। हाँ, क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 है फाइंड द डायमेंशंस ऑफ। डायमेंशंस आपने फाइंड आउट करनी है। पहला है प्लैंक्स कांस्टेंट h for the formula E is equal to hf, where E is the energy and f is the frequency. Second is gravitational constant g, और फार्मूला है g को फाइंड आउट करने के लिए f is equal to g m1 m2 over r square। यहाँ f फोर्स है, m1 m2 मैसेज हैं, r है रेडियस या डिस्टेंस फ्रॉम द सेंटर ऑफ द ऑब्जेक्ट। तो सबसे पहले हम प्लैंक्स के फाइंड आउट करते हैं जी डायमेंशन। तो फार्मूला E is equal to hf, तो h is the Planck's constant, E is equal to hf, h is equal to E over f। अब यहाँ पर अगर हम देखें तो फ्रीक्वेंसी है बेसिकली रेसिप्रोकल ऑफ टाइम पीरियड होता है, तो 1 ओवर सेकेंड या t-1 इसकी डायमेंशंस आ गई। एनर्जी जो है हम बार बार पिछले उसमें देखते हुए आ रहे हैं कि एनर्जी इक्वल टू होती है किलोग्राम मीटर स्क्वायर पर सेकंड स्क्वायर, तो इसकी डायमेंशन आ गई ml स्क्वायर t-2। इक्वेशन 1 में पुट की ml स्क्वायर t-2 ओवर t-1, तो ये कैंसिल आउट हुआ, ये ऊपर चला गया तो ये प्लस बन गया, ml स्क्वायर t-2 प्लस 1, तो ml स्क्वायर t-1। तो ये डायमेंशंस आ गई प्लैंक्स कांस्टेंट की। नेक्स्ट ग्रेविटेशनल कांस्टेंट, F इज इक्वल टू जी m1 m2 ओवर r स्क्वायर। फार्मूला बनाते हैं पहले हम कि हम g को सेपरेट कर लेते हैं। g को सेपरेट के लिए हमने क्या किया, g को सेपरेट करने के लिए हमने r को दूसरी साइड पे मल्टीप्लाई किया, तो fr स्क्वायर ओवर m1 m2। नेक्स्ट इसका मतलब सबसे पहले हमारे पास आई जी डायमेंशन ऑफ फोर्स, देन r की डायमेंशन यानी डायमेंशन ऑफ लेंथ का स्क्वायर ओवर डायमेंशन ऑफ मास इनटू डायमेंशन ऑफ मास। तो डायमेंशन ऑफ फोर्स है जी mlt-2 पढ़ चुके हैं हम। लेंथ की डायमेंशन एल स्क्वायर, नीचे आ जाएगा m इंटू एम।
तो यहाँ पर आ जाएगा m ओवर एम स्क्वायर, तो ये 2 ऊपर चला जाएगा तो m1 माइनस 2 बन जाएगा। यहाँ पर आपके पास दो L1 है, L की पावर 2 है, इनकी पावर्स बेस सेम तो पावर्स ऐड हो जाएंगी 1 प्लस 2 और टाइम की आ गई t माइनस 2। तो यहाँ से m 1 माइनस 2 माइनस 1 बच गया, 1 प्लस 2 L पावर 3 बन गया और टाइम पीरियड आ गया t माइनस 2। ये हमारे पास आ चुकी है डायमेंशंस ऑफ G। नेक्स्ट, शो दैट दीज टू इक्वेशंस are dimensionally correct. Kinetic energy is equal to half mv square and potential energy is equal to mgh are dimensionally correct. तो kinetic energy का फार्मूला है 1/2 mv square. Now dimension of, अगर हमने पढ़ा था कि dimensionally correct वो इक्वेशन होगी जिसकी लेफ्ट साइड की इक्वेशन राइट साइड की डायमेंशंस के इक्वल होंगी, लेफ्ट साइड की डायमेंशन राइट साइड की डायमेंशन के इक्वल होंगी। तो डायमेंशन ऑफ राइट साइड काइनेटिक एनर्जी है, काइनेटिक एनर्जी का फार्मूला होता है किलोग्राम मीटर स्क्वायर पर सेकंड स्क्वायर। तो किलोग्राम की जगह m, मीटर स्क्वायर की जगह l की स्क्वायर, l की पावर 2, पर सेकंड की जगह t की पावर माइनस 2 विद इन स्क्वायर ब्रैकेट्स। तो डायमेंशन ऑफ काइनेटिक एनर्जी आ गई। नेक्स्ट, लेफ्ट साइड राइट साइड, जो भी ये साइड है, ये राइट साइड है तो ये लेफ्ट साइड आपके पास होगी, इसकी डायमेंशन फाइंड आउट करें 1/2 mv स्क्वायर। नाउ 1/2 क्या है? 1/2 इज अ कांस्टेंट हैविंग नो डायमेंशन, डायमेंशनलेस कांस्टेंट, तो ये हो गया इग्नोर। क्या बचा? mv स्क्वायर। m की अलग डायमेंशन, v की अलग डायमेंशन लिखेंगे। नाउ m इज द मास तो कैपिटल M आ गया, v इज वेलोसिटी मीटर पर सेकंड तो l t माइनस 1 होल स्क्वायर, कंबाइन किया, पावर को मल्टीप्लाई किया तो ml स्क्वायर t माइनस 2। डायमेंशन ऑफ राइट साइड देखें तो ml स्क्वायर t माइनस 2 विद इन द स्क्वायर ब्रैकेट्स, लेफ्ट साइड के देखें तो ml स्क्वायर t माइनस 2, या दोनों सेम है, सो दिस इक्वेशन इज डायमेंशनली करेक्ट। नेक्स्ट, पोटेंशियल एनर्जी की बात करें, पोटेंशियल एनर्जी इज अगेन एनर्जी, तो एनर्जी इज इक्वल टू ml स्क्वायर t माइनस 2। डायमेंशन ऑफ लेफ्ट साइड mgh, m की डायमेंशन इंटू g की डायमेंशन इंटू h की डायमेंशन, m इज मास विद इन स्क्वायर ब्रैकेट्स कैपिटल M, g मीटर पर सेकंड स्क्वायर, g is meter per second square, lt minus 2 and h height length l, तो ml square t minus 2 मल्टीप्लाई किया, m आ गया, l मल्ट पावर ऐड हो गई, ml square t minus 2, तो यहाँ से भी दोनों की डायमेंशंस इक्वल आ गई, सो दिस इक्वेशन इज डायमेंशनली करेक्ट। ये थे चंद न्यूमेरिकल्स जो हमारे चैप्टर 1 के थे। चैप्टर 1 हमारा बच्चों यहाँ पर हुआ कंप्लीट। अल्लाह हाफिज़।